मेरे समस्त प्रबुद्ध प्राणी, हिंदू सम्राट हृदय, भक्तजन एवं समस्त गृहस्थ प्राणी और अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अशोक कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से आज मैं पद्मावती देवी का दूसरा मंत्र दे रहा हूं। लाइव पर कुछ भाइयों ने मेरे बोला था कि जिससे दरिद्रता का निवारण हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो और घर के हालात सुधर जाएं। तो आज मैं उन्हीं सभी भाई और बहनों के लिए ये प्रयोग मेरा आजमाया हुआ है। अधिकतर मेरा प्रयास यही रहता है कि जिन प्रयोगों पर मेरा विश्वास है, मैं आप लोगों तक वही वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप अंधियाले में न रहें। दूसरी चीज, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस मंत्र के विषय में मैं इतना जरूर बोलता हूं कि 1.5 महीने का प्रयोग है ये। 1.5 महीना पूरा होते होते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा, धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे, शत्रुवत व्यवहार करने वाला आदमी पीड़ित होने लगेगा। खुली बात है, या तो आपका साथ शत्रुवत व्यवहार छोड़ करके मित्रता कर लेगा या फिर वो बर्बादी की तरफ चल जाएगा। इस बात को याद रखना। इसमें नियम मैं पहले बता दे रहा हूं। आप छार छबीला, कपूर कचरी और गोरोचन, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं कि लकड़ी का बुरादा और ये सब नहीं कबूल करती। लोग भ्रमित हैं कि मैं हवन कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं। हवन कुछ नहीं करते हो आप लोग। कपूर कचरी, गोरोचन, छार छबीला, इन चीजों को पहले ले आओ। जिसमें गोरोचन बहुत महंगा बैठता है, पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इनकी सामग्री इतनी होनी चाहिए। गोरोचन का थोड़ा दामन डाल दो, थोड़ा डालो, क्योंकि ये बहुत महंगी वस्तु है। और खरील में डाल करके सारे सामान को एक में कूट दो। कूटने के बाद अरहर कितनी या चने कितनी, जितनी तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो, जैसी सामग्री आप लाओगे उसी हिसाब से उसमें छोटी छोटी गोलियां बना लो। और गोलियां बनाने के बाद इसमें ये नहीं होता कि हफ्ता जब आएगा तब हम आहुति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने निवास स्थान में बैठ करके आप इसका प्रयोग करें। एक बात भूल से मत कर जाइएगा, लोहे के पात्र में हवन नहीं होगा। हवन कुंड बहुत से लोग लोहे का बनवाए रहते हैं लगभग, तो इसका हवन जो है वो लोहे के पात्र में नहीं होगा। आप मिट्टी का सकोरा ले आवे बड़ा, या जिसमें दही जमाया जाता है, कुंडा उसको बोलते हैं, वो ले आइए आप। या वो भी नहीं है तो आप जमीन पर ही ईंटा रख करके, बालू बिछा करके वेदी तैयार कर लें हवन की, उसके ऊपर हवन करें। लकड़ी की आग चाहिए।
और जरा से भी आप लोगों को किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं। गारंटी मेरी कि आपको 1.5 महीने का ये अनुष्ठान पूरा करते करते उसके बाद आप 108 बार आप नित्य जाप करोगे, हमको मालूम है। हाँ, आप नित्य जाप करोगे, छोड़ नहीं पाओगे फिर इसको, क्योंकि 1.5 महीना जैसे पूरा होगा, नित्य जाप करोगे। नित्य 108 ही जाप करना है, 108 ही गोलियां डालनी है आपको, अग्नि में आहुति देनी है, ये आप समझ लीजिएगा। सालों से भ्रमित हो, कई सालों से दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इससे मुक्ति मिल जाएगी, परिवार सुधर जाएगा, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी बन जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी कि धन और संपदा का ये मंत्र आकर्षण करता है, खींचता है। इसीलिए मैं भी गृहस्थ हूं, मुझे भी धन की जरूरत पड़ती है, मैं तो समय पर उठा लेता हूं। जैसे अब 21 तारीख आ रही है, दिन बृहस्पति पड़ेगा, देख लेना, पुख्य नक्षत्र है। विशेषकर खास आप लोगों के लिए ये पहले ही मैं डाले दे रहा हूं वीडियो, कि जिससे आप भ्रमित न हो, सामग्री पहले एकत्रित कर लें, उनकी गोलियां बना लें और मंत्र को कंठाग्र कर लें। मंत्र को कंठाग्र कर लें। मंत्र कोई बड़ा नहीं, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। आप याद कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में याद हो जाएगा। मंत्र मैं बता रहा हूं, जैसे कुछ मंत्रों में ओम लगता है और कुछ मंत्रों में ऊंग लगता है, इसमें ओंग लगता है। ओ औ जो लिखा जाता है, तो ओ में अंक की बिंदी लगती है इसमें शुरुआत में। मैं एक इसीलिए बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं कि जिससे आप लोग भ्रमित न हो। ओम पद्मावती पद्म नेत्रे, ओम पद्मावती पद्म नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा भूत प्रेत निग्रहणी सर्व शत्रु संहारणी दुर्जन मोहनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती नमः। बिल्कुल मैंने आहिस्ता और विस्तार से बता दिया है, फिर दोबारा मैं रिपीट किए दे रहा हूं। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा भूत प्रेत निग्रहणी सर्व शत्रु संहारणी दुर्जन मोहनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्मावती नमः, ये मंत्र है। अब आप इसको गूगल पर सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, किसी किताब छान मारिए, ढूंढ लेना। देखिए बहुत से मंत्र ऐसा नहीं है तो सब किताब के ही, किसी ने हमको, जब हमारे गुरुजों ने नजदीक, तो क्या अपने नाम से तो बनाया नहीं, उन्होंने भी किसी से लिया होगा। प्रिंट में त्रुटि हो सकती है, लेकिन ये उस किताब की मैं बात कर रहा हूं जो हस्तलिखित है, पांडुलिपि। बहुत से मंत्र ऐसे पांडुलिपि से प्राप्त है मेरे पास। हाँ, किसी ने नहीं दिया, मैंने बैठ के मेहनत किया, लिख लिया, वो ठीक। कोई बहुत बुजुर्ग हुआ, उसने देखा ये गृहस्थी अब हमसे नहीं संभाले समझती, तो उठाकर उसने ग्रंथ दे दिया कि ले जाओ भैया, तरीका भी बताया। तो योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके सीखने से भैया कुछ मिलता है, अपने मनमानी करने से
किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। बहुत मेरे भाई लोग फोन करते हैं कि मैं आपके पास रह करके साधना करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई, सभी लोगों को मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, गृहस्थ हूँ, रहने की जगह है, लेकिन अभी कुछ असुविधाएं हैं। समय आने पर मैं अपने सानिध्य में ही बहुत सी साधनाएं करवा सकता हूँ, करवा दूंगा, लेकिन समय का इंतजार करो। भटकाओ पूर्ण रास्ते को छोड़ करके, और या जहां पर जो अगर कोई पैसा ले करके तुम्हें साधना करवा रहा हो, वहां विश्वास हो, तो मेरे भाई आप वहां जा सकते हो। मैं पैसा ले करके ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। वो बात अलग है कि हमारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब कभी पहले तुम उस योग्य बनो कि किसी के साथ खड़े हो सको, धन संपदा में इतना सुदृढ़ हो जाओ कि किसी की मदद कर सको। हम दूसरे को नहीं कह सकते तुम हमको, हमारा फोटो देख रहे हो, हमको गुरु मान करके तुम कर लो ये साधना, या जो भी तुम्हारा गुरु हो उसे मत त्याग करो भाई, मेरे भाई, उसकी अवहेलना मत करना, उसके प्रति सम्मान निष्ठा बनाए रखना, और उसी के तुम मंत्र हमारा लो, श्रद्धा भक्ति तुम उसको उसकी करो जिससे जुड़े हुए हो। 100% कामयाब होगे। आप हमें गुरु मत बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे गुरु मान लो या गुरु बना लो। जैसे कुछ लोगों ने फोन पर डायरेक्ट कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए मैंने शब्द बोला है, मेरे भाई मुझे क्षमा करना। अगर कोई गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, कोई गुरुमुख है, तो अपने गुरु की मर्यादा करना, उनको सम्मान देना, उन्हीं के प्रति निष्ठा रखना, उन्हीं के प्रति रखना, और मेरे इस प्रयोग को आप इस्तेमाल करके सुदृढ़ बन जाओ। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है। मैं उन तंत्र विद्याओं से दूर रहता हूं जिसमें किसी पशु को मार दिया जाए, किसी पक्षी को मार दिया जाए, किसी किसी को कर दिया जाए। है विधान मेरे पास है। मैंने भी कभी शुरुआत की लाइन में मुझे नहीं ज्ञान था कि सब गलत चीजें हैं, मैंने किया है, लेकिन जब मुझे अपनी गृहस्थी का वजूद समझ में आया, उसकी गरिमा समझ में आई, बच्चों के रूपरेखाएं समझ में आई, तब मेरी समझ में आया कि ये सब पाप है, गलत है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। मैं उस तंत्र का माहिर नहीं हूं, और मैं सबको संदेश देता हूं, आदेश करता हूं कि ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जिसमें पशु पक्षी बलि विधान हो, आप उससे दूर हटो, गृहस्थ हो। ये अच्छी अच्छी सिद्धपीठ, शक्तिपीठ में जहाँ बलि चढ़ती हैं, वहाँ ये वहाँ के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। अपनी गृहस्थी को बढ़ाओ यार। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि योग्य बनो, किसी के पीछे मत भागो, अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक अपनी योजना बनाओ। इसमें कोई विशेष ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग वीडियो फुल वॉच करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उन भाई मेरे बंधुओं से यहाँ जोड़ करके निवेदन है कि आपको केवल टिक करना है। मेरा आत्मबल बढ़ जाता कि मेरा परिवार इतना बढ़ रहा है। मेरी सोच ये है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे परिवार के हैं, मेरे व्यूअर्स जितने हैं मेरे परिवार के, मैंने मान लिया अपना। जितने भी क्रिएटर्स हैं, अच्छे अच्छे साधक लोग भी हैं उसमें,
उन सबको मैं प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं सबसे, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके लिए भोलेनाथ भगवती से सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार सलामत रहे, बना रहे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। पूजा करता हूँ, 5 माला आगे बढ़ा के फेर दिया कि अपना यूट्यूब परिवार से जितने सदस्य जुड़े हुए हैं सबकी उन्नति हो। आपके सहारे हमारी भी उन्नति होगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।